रूस से मिल रही है। सूत्रों के हवाले से एक खबर है, पुतिन बना सकते हैं नया रक्षा मंत्री। जनरल ज़ुमिन बन सकते हैं नए रक्षा मंत्री रूस के। तो रूस में एक नया रक्षा मंत्री बनाया जा सकता है, पुतिन ये फैसला ले सकते हैं। ज़ुमिन का नाम इसमें सामने आ रहा है। और ये खबर जयपुर से, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जयपुर पहुंचे, प्रबुद्ध जनों के साथ ब्रेकफास्ट मीटिंग की। सांगानेर में पीयूष गोयल की बैठक चल रही है। हैंडक्राफ्ट पेपर मैन्युफैक्चरर से भी मुलाकात करेंगे। 11:30 बजे आपातकाल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी। प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद चल रहा है ये समय, और मानसरोवर के मॉडर्न स्कूल में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें हैं सीधी, जहां इस समय ये कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं पीयूष गोयल। सबसे बड़े भ्रष्टाचारी विचारधारा यहाँ पे बैठे हुए लोगों की कुछ भी होने दो, शायद राजनीतिक सोच भी कुछ भी होने दो, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। किसानों के जीवन में, मजदूरों के जीवन में, गरीबों के जीवन में बदलाव नहीं लाना, ये सब भ्रष्टाचार ही है, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, इनकी जिम्मेदारी है ये सब काम करना, और जो ये जिम्मेदारी नहीं निभाते वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। और मैं समझता हूं अशोक गहलोत इस मामले में सबसे बड़े भ्रष्टाचारी कि राजस्थान के विकास को बनते विचारधारा यहाँ पे बैठे हुए लोगों की कुछ भी होने दो, शायद राजनीतिक सोच भी कुछ भी होने दो, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। किसानों के जीवन में, मजदूरों के जीवन में, गरीबों के जीवन में बदलाव नहीं लाना, ये सब भ्रष्टाचार ही है, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। देश की राजधानी दिल्ली समेत हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र में लोगों को अब गर्मी से राहत मिल रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग पहले ही दिल्ली में तेज हवाओं के साथ बरसात की भविष्यवाणी कर चुका है। अब दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ बरसात शुरू हो चुकी है। बिजली कड़कने की आवाज भी इस दौरान सुनी जा रही है। माना जा रहा है कि प्री मानसून बरसात है। फिलहाल तो इस प्री मानसून बरसात से दिल्ली के लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्री मॉनसून एक्टिविटीज शुरू हो चुकी है, खासतौर पर नॉर्थ इंडिया में। राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर झमाझम बरसात हो रही है। और जो उमस बनी हुई है, जो गर्मी बनी हुई है, उससे इन शहरों के लोगों को खासी राहत इस समय मिल रही है। तो ये तस्वीरें हैं झमाझम बरसात की। राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान के कई शहरों में ये बरसात हुई है। हालांकि अभी भी बहुत सारे शहरों के अंदर मौसम बना हुआ है, बादल बने हुए हैं, बारिश और हो सकती है। मौसम विभाग ने जैसा बताया था कि मॉनसून अब दस्तक देने को है, और ये प्री मॉनसून एक्टिविटीज जयपुर ग्रामीण के कई इलाकों में मौसम का मिजाज बदल रहा है। जंबा, रामगढ़, शाहपुरा, तालाब समेत कई कस्बों में रविवार सुबह बरसात का दौर शुरू हुआ। बारिश होने से मौसम में ठंडक आई और पिछले कुछ दिनों से हो रही उमस और गर्मी से लोगों को राहत मिली। बरसात से सड़कों पर पानी बह निकला। क्षेत्र में हुई बरसात से कहीं पर फसलों को फायदा होगा तो कहीं पर नुकसान की आशंका जताई जा रही है। शाहपुरा समेत आसपास के इलाकों में रविवार सुबह से ही बरसात का दौर शुरू हो चुका है। करीब 1 घंटे से ज्यादा समय तक यहां पर बारिश की झड़ी लगी रही। आसमानी अमृत किसानों के लिए राहत तो कस्बे वासियों के लिए आफत बन गया। करीब 1 घंटे से ज्यादा समय तक बरसात ने प्रशासन के जल निकासी के तमाम दावों की हवा निकाल दी। मानसून पूर्व नालियों की सफाई नहीं होने से जल भराव की समस्या उत्पन्न हुई। गलियों से लेकर मुख्य मार्ग तक
पानी ही पानी नजर आ रहा है। शहर के डाबर मोहल्ले, देवन रोड, गंगा मार्केट का तो आलम यह था कि सड़कों ने तालाब का रूप ले लिया। सड़कों पर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो ये सड़कें ना होकर यहाँ एक नदी बह रही हो। बरसात के कारण पालिका क्षेत्र के कई निचले मोहल्लों में 1 से 2 फीट तक पानी का भराव हो गया। और बीती रात को अचानक झुंझुनू में बदले मौसम के चलते गर्मी से राहत मिली तो कई जगहों पर नुकसान की खबरें भी सामने आई। नवलगढ़ के डूंडलोद में बरसात के साथ आए तूफान के कारण कई पेड़ धराशायी हो गए। झूपा बस स्टैंड पर पेड़ मुख्य सड़क पर आ गिरे, इससे यातायात प्रभावित हुआ। वहीं रात को तूफान के साथ ही बिजली की सप्लाई भी बाधित हो गई। ग्रामीणों ने मिलकर पेड़ों को सड़क से हटाकर यातायात को सुचारू किया। वहीं अजमेर डिस्कॉम की टीमें पूरे गांव में घूमकर बिजली लाइन क्षतिग्रस्त हुई है उन्हें दुरुस्त कर रही है। संभावना है कि दोपहर बाद तक सप्लाई शुरू हो जाएगी। बिजली सप्लाई बंद होने के कारण न केवल घरों में सुबह पानी नहीं पहुंचा बल्कि दिनचर्या भी प्रभावित हुई है। अलवर कठुमर क्षेत्र में भी सीजन की पहली बरसात होने के साथ किसानों और खाद बीज विक्रेताओं के चेहरों पर चमक आ गई है। कस्बे में जहां आमजन रविवार सुबह से ही गर्मी और भीषण उमस से परेशान था, वहीं 5:30 बजे झमाझम बरसात शुरू होने से आमजन को गर्मी से राहत मिली है। इस दौरान लोग अपने घरों से बाहर निकलकर बरसात में नहाने लगे। बच्चे घरों से बैट बॉल लाकर पानी में ही क्रिकेट खेलते हुए नजर आए। अनेक दुकानों में बारिश का पानी भरने से दुकानदार परेशान हुए। इस दौरान कई दुकानों में पानी चले जाने से लोगों को काफी नुकसान भी हुआ है। भाई आ जाओ चलो। और ये खबर झुंझुनू के सूरजगढ़ से, जहां बीती रात को बारिश के कारण थाने में 1.5 फुट तक पानी जमा हो गया। इसके कारण न केवल थाने के रिकॉर्ड रूम बल्कि हवालात और माल खाने आदि में पानी ही पानी नजर आया। रिकॉर्ड रूम में रखी फाइलें भी पानी में भीग गई। इससे थाने का रिकॉर्ड भी खत्म होने की आशंका है। देर रात को तेज बरसात के साथ जैसे पानी जमा होना शुरू हुआ तब से ही पुलिस के जवान पानी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। इसके बाद सुबह नगर पालिका की टीमें लगाई गई हैं। और ये 3 तस्वीरें राजस्थान में बरसात की अलग अलग शहरों से, जयपुर, अलवर और सिरोही। ये है प्री मानसून की बरसात। कई निचले इलाकों के अंदर पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर के अधिकांश हिस्सों में जबरदस्त बरसात से मौसम सुहावना और खुशनुमा हो गया। लोगों को उमस और चिपचिपी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने 25 से 27 जून तक दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ दिनों में राष्ट्रीय राजधानी में मानसून आने की संभावना जताई है। ये है दिल्ली की तस्वीरें। दिल्ली में लोगों को गर्मी से राहत मिली। दिल्ली एनसीआर में मौसम सुहाना हो गया है। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल गई है। मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगी कि रात से ही लगातार बारिश हो रही है और अभी भी हल्की जो बूंदाबांदी है वो लगातार जारी है और लोगों को इससे काफी राहत मिली है। इसको प्री मानसून कहा जा रहा है। मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान लगाया था कि इसी तरीके से बारिश होगी और मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि अभी 3 दिन तक लगातार ऐसे ही बारिश होती रहेगी। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कई प्रदेशों में जो है वो इसी तरीके से बारिश की संभावना जताई गई है और 30 जून तक ये बताया गया है कि जो तापमान है वो कभी बढ़ेगा कभी घटेगा और जो बारिश है वो हो सकती है। और आज के अधिकतम तापमान की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 30 डिग्री सेल्सियस है। तो लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है। लोग ह्यूमिडिटी से काफी परेशान थे। आज लोगों की जो सुबह हुई है वो काफी अच्छी हुई है क्योंकि रात से लगातार बारिश हो रही है। कैमरामैन सोनू के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली।
बिहार के हाजीपुर से ये खबर है। गैस पाइप लीकेज में बड़ा अपडेट। इंडस्ट्रियल एरिया में ये गैस लीकेज हुआ। गैस लीकेज में एक की मौत हो चुकी है, 100 लोग घायल हैं, 35 लोग सदर अस्पताल में भर्ती हैं। राज डेयरी फैक्ट्री के गैस लीकेज का ये घटनाक्रम दुर्गम शहर के कई इलाकों में फैल चुकी है और लोगों को सांस लेने में दिक्कत भी आ रही है। 35 लोग अब तक अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं, 100 लोग इसमें घायल हैं, एक की मौत हो चुकी है और पूरे शहर के कई महत्वपूर्ण इलाकों में इसकी दुर्गंध महसूस की जा रही है। तुरंत कंट्रोल में है। वो अग्निशामक वाली गाड़ी आ गई थी, छिड़काव वाली, तुरंत चेनमेट से अंदर कंट्रोल में कर लिया गया। हुआ क्या था सर? जैसा कहा जा रहा है कि सिलेंडर से जो पाइप निकला था वो लीकेज हो गया। कितने लोग सर घायल हुए सर? 3 जितनी है को तुरंत एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया गया है जी। और उसके अलावा एल्युमिनियम गैस फट गया है, वहाँ काम कर रहा है। कहाँ पे? राज डेयरी। राज डेयरी में? कहाँ है राज डेयरी? इंडस्ट्री एरिया। इंडस्ट्रियल एरिया। क्या आपका कौन है? ये भतीजा है। जो घायल हुआ है क्या नाम है? शुभम कुमार। इंडस्ट्री में उधर से तो हम तो उधर से आ रहे थे, क्रॉस कर रहे थे तो पूरा गैस लीकेज था। पूरा आँख जो है मतलब पूरा आँख जल रहा था, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। तो हाईवे वाला रोड पकड़ के भागे वहाँ से। जी। कितने लोग हुए हैं आप लोग? बता नहीं सकते, बहुत सारे लोग थे, वहाँ से भाग रहे थे। वहाँ पर मेरी बच्ची खाना खा रही थी बरामदा में और उस टाइम में इसको एक है कि गैस लगा और गैस के बाद इसको हाथ पैर में झुंझुनाहट हो गया, एकदम पूरा जकड़ने लगी और हाथ इसको बैठने लगा। फिर भी जो घर में मेडिसिन था तत्काल में वो हम देते रहे, दूध हल्दी भी देते रहे कि इससे कंट्रोल हो। कुछ कंट्रोल करते करते तब यहाँ आते आते हालत काफी दूर तक गैस फैला। हाँ, गैस इतना कि वहाँ पर के लोग को भी दम घुटने लगा, लेकिन मेरी बच्ची को ज्यादा अटैक किया। खाना खा रहे थे ना, बरामदा में बैठ कर हम खाना खा रहे थे तो हमको इतना स्मेल का पता नहीं चला। जब थोड़ा ज़्यादा स्मेल बढ़ा ना तब थोड़ा सांस लेने में दिक्कत हुआ और फिर जब दिक्कत बढ़ते गया, फिर थोड़ा दवाई सब खाए तो रिलीफ हुआ। फिर जब यहाँ पे आते थे ना, फिर मैं पूरा सांस एकदम फूल गया, पूरा ऐसा लगा था जैसे कि हार्ट बैठ रहा है। एक बार गैस फटा, एक बार तब ऐसा सफेद धुआं फेंका ना कि हम लोग का हालत खराब है। कैसे कैसे भागे एकदम फूल रहा। कितना आदमी इसमें घायल हुआ? हम सबको बता नहीं सकते। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में आज सुबह बड़ी रेल दुर्घटना हुई। यहाँ के ओंडा रेलवे स्टेशन के में करीब 2 मालगाड़ियां आपस में टकरा गई। टक्कर इतनी गंभीर थी कि दोनों मालगाड़ियों के इंजन न सिर्फ पटरी से उतर गए बल्कि पलट भी गए। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें रेलवे ट्रैक और मालगाड़ियों को हुए भारी नुकसान को देखा जा सकता है। इस घटना के बाद खड़गपुर बांकुरा आंध्रा रेल लाइन को बंद कर दिया गया है। फिलहाल इस घटना में कितना नुकसान हुआ है और इसमें कितने हताहत हुए इसकी जानकारी सामने नहीं आ पाई है। ये तस्वीरें 2 मालगाड़ियां आपस में टकराई हैं और सभी डिब्बों के परखच्चे उड़ गए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बार फिर से एक ही ट्रैक के ऊपर 2 गाड़ियां आ चुकी है। हालांकि गनीमत ये रही कि दोनों ही पैसेंजर गाड़ियां नहीं थी। हाल ही में ओडिशा के बालासोर में हुए हादसे की ये ट्रेन एक्सीडेंट याद दिला रहा है। चूंकि ये मालगाड़ियां थी इसलिए इसमें ज्यादा नुकसान की आशंका नहीं जताई जा रही, लेकिन इस ट्रैक पर 2 मालगाड़ियों के टकराने से पूरा रूट बाधित हुआ है। कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नुकसान का जायजा लिया जा रहा है कि इसमें कितना नुकसान पहुंचा है, कितनों का एक्सीडेंट हुआ है, कितने घायल हुए हैं, इसकी जानकारी भी वहां पर ली जा रही है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अकबर, अंगद, सुल्तान और शहंशाह आज भी जिंदा हैं और हरियाणा के रेवाड़ी में रहते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि दुनिया के सबसे पुराने स्टीम इंजन हैं जो आज भी मौजूद हैं। देखते हैं इस दिलचस्प रिपोर्ट में। एक वो दौर था जब पटरियों पर भाप इंजन की रेलगाड़ी छुक छुक करके चलती थी और एक आज का वक्त है जहां वंदे भारत जैसी हाई स्पीड ट्रेन पलक झपकते ही सामने से गुजर जाती है।
हरियाणा के रेवाड़ी जिले में एक ऐसी ही धरोहर को संजो कर रखा गया जो भाप इंजन के पुराने दौर में वापस ले जाती है। ये हेरिटेज लोको शेड देश की ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है। ये हेरिटेज लोको शेड देश की ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है। रेवाड़ी की रेलवे कॉलोनी में मौजूद ये इंजन कभी पटरियों पर छुक छुक करके दौड़ता था। आने वाली पीढ़ियों के लिए रेलवे ने यहाँ अपना इतिहास सुरक्षित कर रखा है। ये इंजन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड धारियों में सबसे पुराना और सबसे हल्का फेयर क्वीन शामिल है। सबसे भारी इंजन अंगद भी इसमें शुमार है। इसके अलावा आजादी का प्रतीक भाप का इंजन आजाद और अकबर भी शामिल है। ये सभी हरियाणा के रेवाड़ी में लोको शेड में मौजूद हैं। यहाँ आने वाले सैलानियों के लिए इन हेरिटेज इंजन्स को देखना एक यादगार अनुभव होता है। बहुत अच्छी जगह है, देखने लायक जगह है। इसमें पुराने इंजन और कई सारी वैरायटी जो आज तक हमने नहीं देखी वो देखने को मिल रही है। जो आने वाली पीढ़ी को पता चलेगा रेलवे। हाँ बिल्कुल, इन बच्चों के लिए खास है क्योंकि इन्होंने कभी ऐसे अपने जमाने में अपने टाइम में देखा ही नहीं है। ये तो न्यू है, हमने तो फिर भी देख रखे हैं। भाप वाले इंजन है, वैसे हैं, सब बहुत ही अच्छे। यहाँ कई बॉलीवुड फिल्म्स जैसे गुरु, गांधी माई फादर, रंग दे बसंती, गदर एक प्रेम कथा, भाग मिल्खा भाग, 1942 अ लव स्टोरी और सुल्तान सहित कई फिल्म्स की शूटिंग हुई है। भारतीय रेलवे ने 1947 में अमेरिका से पहली बार आजाद नाम का भाप का इंजन मंगवाया था। उसकी याद में इस साल अप्रैल में नई दिल्ली से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच आजाद को दोबारा पटरियों पर दौड़ाया गया। चित्तरंजन लोको वर्क्स में बना अकबर पहली बार 1965 में चलाया गया था। बहुत अच्छा लोको शेड लगा मुझे। ये सब यहाँ पे देख के मतलब एक यूनिक सी चीज लगी। ऐसा कभी पहले देखा नहीं था तो अच्छा लगा। सीखने को मिला कुछ? हाँ, सीखने को मिला कि पुराने किस तरीके से पहले जो रेल थी वो कैसे चला करती थी, कैसा कुछ होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी फेयरी क्वीन को लेकर भारत में आई थी। 1998 में इसे दुनिया के सबसे पुराने चालू हालत के भाप इंजन के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। ये ट्रेन पहले दिल्ली और अलवर के बीच फेयरी क्वीन स्पेशल के नाम से चलती थी। इसके अलावा भाप के सबसे हल्के इंजन्स में ये शामिल है। सुंदरता के चलते इस सबसे हल्के भाप के इंजन का नाम फेयरी क्वीन रखा गया था। रेवाड़ी में इस हेरिटेज लोको शेड के अंदर टॉय ट्रेन और सिमुलेटर सहित कई अलग अलग एक्टिविटीज शुरू की गई हैं। लोको शेड में एंट्री के बाद भाप इंजन के अलावा म्यूजियम में आपको रेलवे में इस्तेमाल होने वाले टूल्स भी देखने को मिलते हैं। बच्चों के लिए यहाँ टॉय ट्रेन है जिसका सफर उनके लिए यादगार होता है। रेवाड़ी से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और ये खबर जालोर के सांचौर से। नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी फरार। पुलिस थाने से हवाला तोड़कर आरोपी फरार हुआ है। आरोपी की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी है। तो आरोपी पुलिस थाने से लॉकअप तोड़कर फरार हो गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक आरोपी थाने में कैसी सुरक्षा होगी कि पुलिस के हाथ आया हुआ आरोपी पुलिस थाने में ही सींचे तोड़कर फरार हो गया। गंभीर सवाल पुलिस पर, जांच का विषय। जालोर के सांचौर से ये आरोपी थाने से फरार हुआ है। और ये खबर जयपुर से। जल महल में युवक का शव मिलने से सनसनी। सैलानियों ने पुलिस को शव मिलने की सूचना दी। गोताखोरों ने युवक के शव को बाहर निकाला। करीब 2 से 3 दिन पुराना ये शव बताया जा रहा है। शव की पहचान करने की कोशिश में पुलिस जुटी हुई। यहां पर आज कुछ टूरिस्ट घूमने के लिए आए हुए थे जल महल में, और जब उन्होंने देखा कि किसी युवक का शव जल महल में तैर रहा है तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी।
शव की स्थिति देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2 से 3 दिन पुराना है। फिलहाल पुलिस ये पता करने की कोशिश कर रही है कि ये शव किसका है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता विष्णु शर्मा के साथ। विष्णु, क्या अपडेट इस शव के बारे में, क्या इसकी शिनाख्त हो पाई? देखिए, शव की जो पहचान अभी तक नहीं हो पाई है और वहीं पर जो कपड़ों के आधार पर पुलिस आसपास के इलाके में तलाश कर रही है। वहीं पर जो कंट्रोल रूम को एक फोटो के जरिए मैसेज भिजवाया गया कि जयपुर शहर में यदि कहीं भी कोई लापता व्यक्ति है जो कि 2 से 3 दिन पहले लापता हुआ था, तो उसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है ब्रह्मपुरी पुलिस की द्वारा, ताकि युवक की पहचान हो। वहीं पर पूरा मामला हत्या से जुड़ा हुआ है या फिर सुसाइड केस से जुड़ा हुआ है, इस बारे में भी पुलिस जांच कर रही है। क्योंकि आज जब रविवार को जल महल के किनारे पर लोग सैर करने के लिए गए तो सैलानियों ने पानी में एक शव को देखा, इसकी सूचना पुलिस को दी और उसके बाद जल महल पुलिस ने मौके पर पहुंच करके सिविल डिफेंस की गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला। जी विष्णु, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये बड़ी खबर जयपुर से, प्रदेश में बदमाशों के खिलाफ ऑपरेशन वज्र प्रहार। बदमाशों के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। जयपुर में भी बदमाशों के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। सुबह 5 बजे से बदमाशों के ठिकानों पर यह छापेमारी की जा रही है। कार्रवाई के दौरान सैकड़ों संदिग्ध बदमाशों को पकड़ा गया। विष्णु एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए, उनके साथ ज्यादा जानकारी लेते हैं। विष्णु, क्या अपडेट ऑपरेशन वज्र के बारे में? देखिए, राजधानी जयपुर से प्रदेश के तमाम जिलों में एडीजी क्राइम दिनेश एमएन के सुपरविजन में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें बदमाश जो कि अलग अलग वाहन चोरी से लेकर के नशे की तस्करी, उसके अलावा हथियारों की तस्करी से जुड़े हुए जितने बदमाश हैं, हार्डकोर बदमाश हैं, उन सभी के ठिकानों पर आज प्रदेश में अलग अलग जगह पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। और वहीं पर राजधानी जयपुर में एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश चंद्र विश्नोई के सुपरविजन में कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जहां पर सैकड़ों की तादाद में जो संदिग्ध बदमाश थे, नामजद बदमाश थे, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, पकड़ा है, उनसे पूछताछ जारी की है। और वहीं पर इनके इलाकों से संदिग्ध वाहन भी ऐसे जब्त किए हैं, हथियार जब्त किए हैं, जो कि वारदातों में अंजाम देते हैं। तो इस पूरे मामले की जो रणनीति थी वो 3 दिन पहले बनाई गई थी और उसके बाद ही आज सवेरे सुबह 5 बजे से प्रदेश के तमाम जिलों में 33 जिलों में सुबह 5 बजे पुलिस ने करीब हर जिले में अलग अलग टीमें बना करके बदमाशों के ठिकानों पर रेड की और जिसके दौरान जो संदिग्ध बदमाश थे उनको पकड़ा गया। तो रेड अभी तक चल रही है, संदिग्ध बदमाशों की धरपकड़ अभी तक चल रही है और माना जा रहा है कि आज शाम तक इसका पूरा खुलासा होगा कि कितने बदमाश इसमें टोटल पकड़ में आते हैं। जी विष्णु, क्या ये ऑपरेशन केवल राजधानी जयपुर में चलाया जा रहा है या प्रदेश भर के अंदर ये टीमें इस समय बदमाशों को ढूंढ रही हैं? देखिए, पूरे प्रदेश में एक साथ एक कवायद शुरू हो गई हुई, 3 दिन पहले इसकी रूपरेखा बनाई गई थी और उसके बाद एडीजी क्राइम दिनेश एमएन के निर्देश के बाद आज सुबह 5 बजे से प्रदेश के सभी 33 जिलों में एक साथ इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और सुबह 5 बजे रेड की गई थी, जो कि अब तक चल रही है। जी विष्णु, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और एक बार आपको तस्वीरें दिखाते